नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीकानेर में खेजड़ी बचाओ आंदोलन पर डटे हुए हैं लोग व संत। बिश्नोई समाज पर्यावरण संघर्ष समिति ने कहा, अभी खत्म नहीं हुआ है धरना। बजरी माफिया और साइबर अपराधियों पर पुलिस का शिकंजा। डीजीपी ने दो टूक कहा, लापरवाही नहीं चलेगी। उदयपुर में स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नई पहल की शुरुआत। बेदला रोड पर आरोग्य पथ का हुआ शुभारंभ। कपासन रिको औद्योगिक क्षेत्र में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग। 5 किलोमीटर दूर तक सुना गया धमाका, बड़ा हादसा टला। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सचिव बीकानेर दौरे पर पहुंचे। एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। भरतपुर के हरनगर में कीचड़ से आमजन परेशान। जगह जगह हो रहा जलभराव, नहीं हो रही सुनवाई। एईएन यादव ने किया विकास कार्यों का निरीक्षण। चूरू के तारानगर में चल रहा है गौरव पथ का निर्माण। बजट में राजस्थान को क्या मिलता है, देखना होगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव चौधरी बीकानेर पहुंचे। कोटड़ा में पातालेश्वर महादेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 18 को। प्रमुख धर्माचार्य एवं साधु संतों के सानिध्य में होगा महोत्सव। शहीद नंदकिशोर का राजकीय सम्मान से हुआ अंतिम संस्कार। राजसमंद के भीम क्षेत्र का निवासी था सीआरपीएफ जवान। चेतन प्रताप मेमोरियल शतरंज स्पर्धा संपन्न। जयपुर के से जैन सुबोध कॉलेज में हुआ आयोजन। चूरू जिले के ग्वालेसर गांव में जंगली जानवरों का आतंक। पशुपालकों को लाखों का नुकसान, नहीं थम रहे हमले। राजस्थान में पहले खेचड़ी आई, उसके बाद सभ्यता। कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव ने सरकार की नीतियों को कोसा। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। बीकानेर में खेजड़ी बचाओ आंदोलन को लेकर बिश्नोई समाज और पर्यावरण संघर्ष समिति ने साफ कर दिया है कि फिलहाल धरना समाप्त करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया। आंदोलन स्थल पर संघर्ष समिति के नेताओं की भी यही राय सामने आई है कि जब तक संत समाज की अंतिम सहमति नहीं बनती, तब तक धरना जारी रहेगा। पर्यावरण संघर्ष समिति के नेता राम गोपाल बिश्नोई ने बयान देते हुए कहा कि हम अभी धरना नहीं हटा रहे हैं। साधु संत लगातार बातचीत कर रहे हैं और संत समाज का फैसला हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि संत समाज अभी भी सरकार के आश्वासन से पूर्णतः संतुष्ट नहीं है। हालांकि संत आपसी चर्चा पर निर्णय लेने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आंदोलन स्थल पर बिश्नोई समाज के कई प्रमुख नेता मौजूद रहे, जिनमें परसराम बिश्नोई, भागीरथ तेतरवाल, सुभाष बिश्नोई सहित अन्य सामाजिक प्रतिनिधि शामिल थे। नेताओं ने एक स्वर में कहा कि खेजड़ी संरक्षण और पर्यावरण रक्षा को लेकर संघर्ष जारी रहेगा और अंतिम निर्णय संत समाज की सहमति के बाद ही लिया जाएगा। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने भीलवाड़ा के एसपी सभागार में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बजरी के अवैध कारोबार और साइबर अपराध में लिप्त लोगों के खिलाफ पुलिस अब और सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने दो टूक कहा कि अपराध चाहे संगठित हो या तकनीकी, किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और न ही किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त की जाएगी। डीजीपी शर्मा ने कहा कि बजरी माफिया के खिलाफ चल रही कार्रवाई को और तेज किया जाएगा तथा अवैध खनन, परिवहन और कारोबार में जुड़े लोगों पर कठोर कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे मामलों में प्रभावी कार्रवाई जमीन पर दिखनी चाहिए। सिर्फ कागजी कार्रवाई से काम नहीं चलेगा। साइबर अपराध पर कड़ा रुख अपनाते हुए डीजीपी ने कहा कि ठगी, फर्जीवाड़ा और ऑनलाइन अपराध के मामलों में त्वरित और तकनीकी रूप से मजबूती जांच होनी चाहिए, ताकि अपराधियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजा जा सके। उन्होंने आमजन से भी सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को देने की अपील की। डीजीपी शर्मा ने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा और पुलिस का फोकस सिर्फ और सिर्फ अपराध नियंत्रण और जनता की सुरक्षा पर रहेगा। उन्होंने पुलिस अधिकारियों और थाना अधिकारियों को लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण और लगातार फॉलोअप के लिए सख्त निर्देश दिए। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने यह भी कहा कि जनता का भरोसा ही पुलिस की असली ताकत है और इसे बनाए रखने के लिए हर स्तर पर जवाबदेही तय की जाएगी। पत्रकार वार्ता के दौरान एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वीके सिंह, अजमेर आईजी राजेंद्र सिंह,
डीआईजी कुमार राष्ट्रदीप सहित एसपी धर्मेंद्र सिंह, एडिशनल एसपी शहर पारस जैन मौजूद थे। बेदला रोड उदयपुर स्थित आरोग्य पथ का शुभारंभ किया गया। यह केंद्र योग, प्राकृतिक जीवन शैली और दिनचर्या सुधार के माध्यम से लोगों को स्वस्थ और दवा मुक्त जीवन की दिशा में मार्गदर्शन देगा। केंद्र के संस्थापक चंद्रशेखर सोनी एवं रानी सोनी ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत पूर्व विधायक धर्म नारायण जोशी द्वारा दीप प्रज्वलन से हुई। चंद्रशेखर सोनी ने आरोग्य पथ की कार्य प्रणाली बताते हुए कहा कि छोटे छोटे नियमित बदलाव व्यक्ति को लंबे समय तक स्वस्थ रख सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान एक जानकारी पत्रक तथा स्वयं स्वास्थ्य जांच हेतु प्रश्नोत्तरी भी जारी की गई। अपने संबोधन में जोशी ने कहा कि आरोग्य पथ आम जनता को सही जीवन शैली अपनाने की प्रेरणा देगा। आयोजकों ने उनकी सादगी और विनम्रता की सराहना करते हुए बताया कि वे केवल एक फोन कॉल पर कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। इस अवसर पर पूर्व पार्षद दिनेश गुप्ता, भारत तिब्बत समन्वय संघ के राष्ट्रीय संवाद प्रभारी संजय सोनी, डॉक्टर नारायण राव, एडवोकेट दीपक डांगी, अधीक्षण अभियंता पीएचईडी विवेक कच्छारा, वयोवृद्ध दामोदर सोनी सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। चित्तौड़गढ़ के कपासन स्थित रिको औद्योगिक क्षेत्र में मंगलवार सुबह मेहरून इंडस्ट्री केमिकल फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। विस्फोट इतना भीषण था कि करीब 5 किलोमीटर दूर तक धमाके की आवाज सुनाई दी और आसपास का क्षेत्र दहल उठा। धमाके के साथ ही फैक्ट्री परिसर से काले धुएं का विशाल गुबार उठने लगा, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। विस्फोट के बाद फैक्ट्री में भीषण आग भड़क उठी और केमिकल की तीखी दुर्गंध के आसपास लोग परेशान हो गए। घटना की सूचना मिलते ही नगर अध्यक्ष राज विजयवर्गीय एवं विकास बारेगामा ने त्वरित कार्रवाई करते हुए फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस को मौके पर रवाना किया। वहीं विधायक अर्जुन लाल जिनकर ने तुरंत जिला कलेक्टर को घटना से अवगत कराया। जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने बताया कि केमिकल फैक्ट्री में धमाके की सूचना मिलते ही उच्च स्तरीय प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। फिलहाल किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है। धमाके के कारणों की जांच की जा रही है तथा आसपास संचालित अन्य फैक्ट्रियों को भी जानकारी ली जा रही है। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। बताया जा रहा है कि धमाके के समय फैक्ट्री के पास सो रहे कार्मिकों की चद्दर गिर गई, जिससे उनकी जान बाल बाल बच गई और एक बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल पुलिस व प्रशासन मौके पर तैनात है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। कपासन में जो रिको इंडस्ट्रियल एरिया है, इसमें एक इंडस्ट्री है, केमिकल के कुछ इंटरमीडिएटरी चीज़ें बनाती है। उसमें सूचना मिली थी। सबसे पहले मेरे को एमएलए साहब का फ़ोन आया था कि यहाँ कुछ इंसिडेंट हुआ है, कुछ ब्लास्ट सुना गया है। सुनते ही यहाँ पर एमएलए साहब भी पहुँच गए, मैं और एसपी साहब, हमारी पूरी टीम, फायर ब्रिगेड सब पहुँच गई। त्वरित रूप से आग को बुझा लिया गया है और जो फैक्ट्री के ओनर है उनसे बात करके वेरिफिकेशन करके ये चेक किया गया है कोई हताहत नहीं हुआ है। आसपास जो ब्लास्ट जो हुआ है उस ब्लास्ट से जो चीज़ें यहाँ बिखरी हैं या पास में कुछ इंडस्ट्री है उनमें तो नुकसान नहीं हुआ है, उसका हम जायज़ा ले रहे हैं। लेकिन अभी तक प्राथमिक रिपोर्ट से कोई हताहत नहीं हुआ है और आग पर काबू कर लिया गया। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं मध्य प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी आज बीकानेर दौरे पर हैं। उनका बीकानेर पहुंचने पर एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका अभिनंदन किया, जिसमें पीसीसी महासचिव डॉक्टर राजेंद्र मूर, महिला कांग्रेस देहात जिला अध्यक्ष शांति बेनीवाल, डूंगरपुर महाविद्यालय पूर्व अध्यक्ष अशोक बुढ़िया, बाड़मेर युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेंद्र कड़वासरा, युवा कांग्रेस कन्हैया लाल जाखड़ सहित कई नेता मौजूद थे। आज सर्किट हाउस में वे प्रेस वार्ता भी करेंगे। हरीश चौधरी की इस यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण बैठकें और कार्यक्रम आयोजित किए जाने की संभावना है। उनकी इस यात्रा से कांग्रेस पार्टी में नई ऊर्जा का संचार होने की उम्मीद है। भरतपुर जिले की हरनगर ग्राम पंचायत में कीचड़ और जल भराव से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव के मुख्य रास्ते में कीचड़ और जल भराव से ग्रामीणों का जीवन यापन अस्त व्यस्त हो गया। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत द्वारा न तो गाँव में कोई साफ सफाई करवाई जाती है और न ही रास्तों का निर्माण करवाया जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि कीचड़ और जल भराव के कारण उन्हें अपनी दैनिक कार्यों में परेशानी हो रही है। बच्चों को स्कूल जाने में भी परेशानी हो रही है और बीमार लोगों को अस्पताल ले जाना मुश्किल हो रहा है। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से शीघ्र रास्ते निर्माण और जल भराव की समस्या से निजात पाने की गुहार लगाई है। यह समस्या केवल हरनगर ग्राम पंचायत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अन्य कई गाँवों में भी ऐसी ही समस्याएं हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो बीमारियों का प्रकोप फैल सकता है। में दुर्भाग्य रहा है कि हमारे गांव का कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला। अगर हमारे गांव में प्रतिनिधित्व मिलता
तो हमारे गांव का अच्छा विकास होता। देश आज़ाद हुआ है जब से आज तक हमारे ग्राम पंचायत पाईडांग में विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। ना चिकित्सालय अच्छे हैं, ना रास्ता की देखो, एक खस्ता हालत हुई पड़ी है, कितना कीचड़। चूरू जिले के तारानगर में सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता विकास यादव ने कस्बे में चल रहे गौरव पथ निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। यादव ने मौके पर जाकर निर्माण सामग्री की बारीकी से जांच की और निर्माण कार्य में लिए जा रहे इंटरलॉक की जांच के लिए अपने साथ ले गए। यादव ने ठेकेदार को निर्माण कार्य में उच्च गुणवत्ता की निर्माण सामग्री काम में लेने हेतु निर्देशित किया और कहा कि अगर घटिया निर्माण सामग्री पाई जाती है तो ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यादव ने कस्बे वासियों से निवेदन करते हुए कहा कि क्षेत्र में विकास कार्य हो रहे हैं, लोग उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें। अगर वास्तव में कोई कमी नजर आए तो हमें सूचित करें ताकि उसमें सुधार किया जा सके। इस मौके पर उनके साथ कनिष्ठ अभियंता कृष्ण कुमार वर्मा भी साथ रहे। तारानगर शहर के अंदर अपने गौरव पथ का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसकी कुल वित्तीय स्वीकृति 1 करोड़ रुपए है और उसमें मोहम्मद आयूब ए कॉन्ट्रैक्टर क्लास के जो एजेंसी हैं वो कार्य कर रहे हैं, जिसका निरीक्षण आज दिनांक को मैंने विकास अय्यन सहायक अभियंता PWD और जयन साहब जो हमारे कृष्ण वर्मा जी उनके साथ निरीक्षण किया और कार्य की गुणवत्ता की जांच की है। मौके पर पहुंचकर उसमें इंटरलॉक के जो सैंपल हैं वो कलेक्ट किए, जिनकी जांच हम अपने लैब में कर रहे हैं और बाकी जो चीज़ें हैं उनकी भी जांच की है। मौके पर कुछ कमियां जो पाई गई है उनको सुधारने के ठेकेदार को निर्देश दिए हैं और आगे भी कार्य को सही गुणवत्ता से करने के निर्देश ठेकेदार को दिए गए हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं मध्य प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी आज बीकानेर दौरे पर रहे। बीकानेर पहुंचने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बायतू विधायक हरीश चौधरी का स्वागत किया। उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि कल के बजट में इंतजार है कि पिछले 2 वर्षों से राजस्थान के लिए कुछ चाह रहा है। राजस्थान के गांव का विकास जो राम जी माध्यम से जो योजनाएं बनी हुई है उस संबंध में जो भी पैसा स्वीकृत हुआ है वो अभी तक खर्च नहीं हुआ है। केंद्र के बजट में भी कृषि और रक्षा बजट की स्वीकृति होना और खर्च होने में बहुत बड़ा अंतर है, जिससे सरकार की विश्वसनीयता धीमे धीमे घटती जा रही है। आने वाले बजट की राशि घोषणा तक सीमित नहीं रहकर धरातल तक उतरेगी, यही आशा है। कल के बजट में इंतजार है कि राजस्थान पिछले 2 वर्षों से राजस्थान के लिए कुछ चाह रहा है। राजस्थान के गांव का विकास, जो JJM के माध्यम से जो योजनाएं बनी हुई है उस मद में जो स्वीकृत पैसा था वो भी पूरा खर्च नहीं हुआ। केंद्र बजट में भी कृषि और रक्षा बजट की स्वीकृति होना और खर्च होने के अंदर ही बहुत बड़ा अंतर है। तो अब बजट की विश्वसनीयता धीमे धीमे घटती जा रही है। जो एक टीना है कि देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी, तो किसी प्रकार के बजट के प्रति भी अकाउंटेबिलिटी हम लोग देख नहीं रहे। पिछला जो केंद्र बजट था उसमें और जिस मदों के अंदर खर्च हुआ उसमें भी भारी अंतर है। तो एक अच्छा बजट मिले राजस्थान को और बजट से वो घोषणा तक सीमित नहीं रही, वो धरातल पर उतरे भी। राजसमंद के भीम क्षेत्र के लाल CRPF जवान शहीद नंद किशोर प्रजापत का आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शहीद की पार्थिव देह उनके निवास स्थान से तिरंगा यात्रा के रूप में रवाना होकर मुक्तिधाम पहुंची, जहां पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। बताया गया कि शहीद नंदकिशोर प्रजापत CRPF कैंप नीमच मध्य प्रदेश में तैनात थे। लगभग 45 दिन बाद उनका शव कैंप में मिला, जिसके बाद सेना और प्रशासन की ओर से आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कर पार्थिव देह को पैतृक गांव भीम लाया गया। अंतिम संस्कार के दौरान CRPF के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर शहीद को सलामी दी। शहीद के पुत्र पंकज प्रजापत और राहुल प्रजापत ने मुखाग्नि दी। यह दृश्य देखकर हर आंख नम हो गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में परिजन, रिश्तेदार और कस्बा वासी मौजूद रहे। वहीं पूर्व गृह राज्य मंत्री डॉक्टर लक्ष्मण सिंह रावत, SDM विकास शर्मा, कैप्टन रंजीत सिंह रावत सहित पुलिस व प्रशासन के अधिकारी और जवान भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। पूरे भीम क्षेत्र में शोक की लहर है और हर कोई अपने वीर सपूत को नम आंखों से याद कर रहा है।
अभी तो इसके बारे में हमको भी ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है, तो इसके बारे में विभागीय जांच जारी है और अभी हम लोग को हमारे अधिकारियों के द्वारा इस पार्थिव शरीर को उनके घर वालों को सुपुर्द करने के लिए भेजा गया है। जैसे ही विभागीय जांच पूरा हो जाएगा तो इसके बारे में उनके घर वालों को सूचित किया जाएगा पत्र के द्वारा। और जहाँ तक बेनिफिट की बात है तो बच्चे को नौकरी मिल सकता है और उनका जो बेनिफिट हैं, जो भी पैसे हैं उनके, वो सारा सब कुछ मिलेगा और मिसेस को पेंशन लागू होगा। कुमार नंदकिशोर का छोटा भाई 27 दिसंबर 2025 को हमको सूचना मिली कि मेरा भाई नीमच कैंप से लापता था, तो हमने बाद नीमच कैंप में जाके इसकी जानकारी ली तो पता लगा कि वो यहाँ से छुट्टी निकल गया। हमने आसपास सारे गाँवों में उसको ढूंढा और हमारे रिश्तेदार से पता किया तो नहीं मिला। तो पूरे नीमच कैंप में गए तो वहाँ पे CRPO कैंप में जाके वहाँ से अधिकारियों से बात की तो बोला कि यहाँ से वो छुट्टी गया हुआ है और जैसे ही छुट्टी पूरी होकर आएगा तो हम उसकी जांच शुरू कर देंगे। फिर हमने स्थानीय थाने में उसकी FIR भी करवाई थी और वहाँ से भी मतलब पुलिस वालों ने वो भी कोशिश कर रहे थे ढूंढने की और CRP वाले भी कर रहे थे और हम भी कर रहे थे। तीनों मिलकर भरपूर कोशिश की। तो कल हमको उसका परसों हमको उसका नतीजा मिला कि हमारे को एक फ़ोन आया कि एक अज्ञात कंकाल वहाँ पड़ा है। तो हम गए और हमने वो शिनाख्त की। तो शिनाख्त में हमने पाया कि वो हमारा भाई नंदकिशोर है। तो उनके सहयोग से CRP वालों के सहयोग से उनकी जो मेडिकल जो भी जांचें थी वो संपूर्ण रूप से पूरी करवाई, फॉरेंसिक DNA जो भी जांचें करवा के और कल सुपुर्द हमको सौंप दिया। और हमारे साथ CRPF के जवान आए और सम्मान राजकीय सम्मान के तरीके से उनका राजकीय अंत्येष्टि पूर्ण हुई। SS जैन सुबोध कॉमर्स एंड आर्ट्स कॉलेज जयपुर में आयोजित सेकंड चेतन प्रताप मेमोरियल रैपिड ओपन शतरंज प्रतियोगिता 2026 में कृतज्ञ सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 चक्रों में से 6 अंक अर्जित कर खिताब अपने नाम किया। JDCA के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विक्रम सिंह ने बताया कि अंतिम अंक तालिका में उज्जवल दीप, फुलावित चंडालिया, जतिन सेनी, वर्णित दीक्षित सहित विभिन्न कैटेगरी में विजेताओं ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। टूर्नामेंट कोऑर्डिनेटर जिनेश कुमार जैन ने बताया कि प्रतियोगिता में कुल 21,000 रुपए की पुरस्कार राशि वितरित की गई। राजस्थान के 105 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिनमें 32 रेटेड खिलाड़ी शामिल थे। प्रतियोगिता के समापन समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान विश्वविद्यालय के रिटायर्ड प्रोफेसर सूर्य प्रताप सिंह राठौड़ एवं विशिष्ट अतिथि रेलवे से रिटायर्ड विजय प्रताप सिंह वे परिवार के अजय प्रताप सिंह थे। प्रतियोगिता के मुख्य निर्णायक मुकेश गुजर रहे। प्रतियोगिता का आयोजन जयपुर चेस क्लब एवं जयपुर चेस क्लब अकादमी द्वारा किया गया। चूरू जिले के ग्वालिसर गांव में जंगली जानवरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। जंगली जानवरों के हमले में गांव के पशुपालक राजेंद्र पुत्र बलवान को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जंगली जानवरों ने उनके बाड़े में घुसकर करीब 40 भेड़ों को मौत के घाट उतार दिया, जबकि लगभग 35 भेड़ों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस घटना से परिवार पर आर्थिक संकट गहरा गया है, क्योंकि भेड़ पालन ही उनकी आजीविका का मुख्य साधन था। सूचना मिलने पर सिद्धमुख पुलिस पशु चिकित्सा विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण किया। घायल भेड़ों का उपचार शुरू किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि जंगली जानवर अब भी आसपास के क्षेत्र में घूम रहे हैं, जिससे किसी बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है। घटना की खबर फैलते ही मौके पर भारी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने सुरक्षा की मांग करते हुए प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की अपील की है। वन विभाग की टीम को भी मौके के लिए रवाना कर दिया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द ही जंगली जानवरों को पकड़ा नहीं गया तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। मेरे गांव ग्वालिसर के अंदर ये राजेंद्र पुत्र बलवान, इसके पिताजी का नाम है, जाति जाट। इस लड़के ने अपने रिश्तेदारों से खुद का अनाज बेचकर भेड़ बकरियों का ये पालन कर रहा है। लगभग 80-85 भेड़ और बकरी ये खरीद कर ले आया। रात के समय रिवाड़े के अंदर, यहाँ पर जो रिवाड़ा आपने देखा होगा, टोटल भेड़ बकरियाँ यहाँ पर इकट्ठी थी। और रात के समय अज्ञात जानवर, ये हो नहीं सकता कि एक कुत्ता हो या कोई एक जानवर हो, 3-4 जानवर आए हैं, चाहे भेड़िया हो चाहे और कोई बड़ा जानवर हो। भेड़ों को मारकर 3-4 भेड़ों को, बकरियों को साथ ले गया। लगभग मौके के ऊपर 30-35 भेड़ मरी हुई मिली हैं और लगभग 30 भेड़ें जो हैं वो घायल हैं, वो भी बचने की पोजीशन में नहीं है। फिर इसने राजेंद्र ने पूरे गांव में सूचना दी, मेरे को भी बताया, मैंने पुलिस थाना सिद्धमुख को सूचना दी। यहाँ पर मौके पर पुलिस थाना सिद्धमुख भी आ गया। पशु जो चिकित्सक हैं, मनोज जी हैं, डॉक्टर मान सिंह जी हैं, वो भी अपनी रिपोर्ट ले रहे हैं। मेरी प्रशासन से एक ही मांग है
कि राजगढ़ तहसील के अंदर आए दिन ये घटना घटित हो रही हैं। ये जो अज्ञात जानवर है उसको पकड़ा जाए, ताकि जिस तरीके से इसके राजेंद्र के गरीब आदमी के जो नुकसान हुआ है भविष्य में आगे चलकर और किसी भाई के नुकसान न हो। नवीन जी, आपके थ्रू मैं मुख्यमंत्री महोदय से, पशु चिकित्सक विभाग से, वन विभाग के समस्त विभागों से मेरी अपील है कि इस प्रकार की जो घटना राजगढ़ के अंदर हो रही है उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। इस जानवर को पकड़ा जाए और राजेंद्र को, जो भेड़ बकरियों का इसने कर्ज लेकर जो पालन कर रहा था, इसको ज़्यादा से ज़्यादा, जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो सके इसकी मदद की जाए। हमारे गांव गुवाड़ीसर के अंदर आज मतलब पूरा गांव बहुत दुखी है, इस राजेंद्र के साथ है। हमारी एक ही मांग है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दिया जाए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं मध्य प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने बीकानेर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि थार रेगिस्तान में रहने वाले हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि खेजड़ी सबसे पहले आई थी, उसके बाद में सभ्यता। उन्होंने कहा कि खेजड़ी वृक्ष ने हमें अस्तित्व दिया है और हमें इसका सम्मान करना चाहिए। हरीश चौधरी ने कहा कि संसद की परंपरा है कि विपक्ष के नेता को बोलने का अवसर दिया जाता है, लेकिन राहुल गांधी को सदन में नहीं बोलने दिया गया। उन्होंने कहा कि मोदी जी को राहुल गांधी के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भारत की सेना और जनरल पर विश्वास है, लेकिन भाजपा को अपनी सेना पर विश्वास नहीं है। हरीश चौधरी ने कहा कि एफटी फाइल में नाम आने के बाद भाजपा सदस्यों को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजस्थान में नैतिकता की परंपरा रही है और आड़ और लालकृष्ण आडवाणी ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि भाजपा सदस्यों को अपने पदों से इस्तीफा देना चाहिए। संसद की परंपरा है, कभी भी एलओपी या संसदीय मंत्री हाथ खड़ा कर इंटरवेन करे तो उसको सदन की कार्रवाई रोककर उसको बोलने का अवसर दिया जाता है। ये भारत की संसद की परंपरा है, वो परंपराएं को रौंदा जा रहा है। संसद की परंपरा है। खुद लोकसभा अध्यक्ष ने उस कुर्सी पर बैठकर ये रूलिंग दी, राष्ट्रपति के अभिभाषण के ऊपर कोई भी विषय पर बोला जा सकता है। खुद लोकसभा के स्पीकर ने किताब को कोट कर पहले भी और इसी सत्र के अंदर एक सदस्य को इजाजत दी। तो इस पृष्ठभूमि क्या है अंतर्गत जो राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन को नहीं बोला जा रहा है, क्या ये संविधान को माना जा रहा है, परंपराओं को माना जा रहा है? नहीं माना जा रहा है। ये आज इन संस्थाओं को कुचलने के दौर में अब संसद भी आ चुकी लपेटे में। तो मोदी जी किस किताब से डर रहे हैं? नहीं, मोदी जी की क्या आपने ये तो पूछना चाहते हैं राहुल गांधी जी, क्या बताओ देश को? ये अमेरिका की डील हुई है, आज सवाल उठवाए, एप्स्टीन फाइल का सवाल उठवाए, जो अडानी के ऊपर जो अमेरिका के अंदर केस हुआ है उसके सवाल उठवाए। आप किस दबाव के अंदर भारत के हितों को सरेंडर किया है? नरेंद्र सरेंडर हो सकते हैं पर भारत सरेंडर नहीं होगा, कि ये भारत को सवाल करने का अधिकार नहीं, हर भारतीय को सवाल करने का ये अधिकार है। तो उस किताब में ऐसा क्या है सर? नहीं, वो किताब को आज पूरी दुनिया जानती है, उसमें क्या? आज जो कल उन्होंने एफआईआर दर्ज करी, वो एफआईआर दर्ज करें, अमेजॉन के ऊपर वो किताब उपलब्ध है। जनरल नरवणे ने खुद ने उस किताब की उपलब्धता की बात करी। भारतीय जनता पार्टी को अपनी सेना पर विश्वास नहीं है, जनरल नरवणे पर विश्वास नहीं है। वो कह रही पेंगुइन, भारत को अपनी सेना पर विश्वास है, भारत को अपने जनरल पर विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी को पेंगुइन पर विश्वास है, तो उनको मुबारकबाद। भारत ये सवाल पूछ रहा है उस किताब के अंदर जो लिखी हुई बात है, क्या वो सच्ची घटना है या नहीं है, वो भारत इसका जवाब मांग रहा है। भारत का सवाल राहुल गांधी जी ने उठाया और भारत को उत्तर नरेंद्र मोदी जी को देना पड़ेगा। तो क्या एप्स्टीन फाइल में राजस्थान का भी नाम? नहीं, क्या का सवाल ही नहीं है पत्रकार महोदय जी। वो मेल जो आज पब्लिक डोमेन में सर्कुलेट हो रही है, मेरा मानना है कि मेरे से पहले आपने पढ़ी होगी। सवाल ये उठता है कि एप्स्टीन फाइल में नाम आने के बाद में दुनिया में इस्तीफे हुए अपने पदों से,
क्या राजस्थान में परंपरा रही है कि नैतिकता के आधार के ऊपर भारतीय जनता पार्टी में अडवाणी ने नैतिकता के आधार के ऊपर इस्तीफा दिया, जांच हुई, जांच में सही पाएंगे तो वापस अडवाणी जी सदन में आई। तो ये नैतिकता की परंपरा राजस्थान में रही है, भारतीय जनता पार्टी में रही है। तो आज नाम आ चुका है, जांच होनी चाहिए, उनको खुद को आगे बढ़कर ये बात करनी चाहिए कि जांच हो जानी चाहिए। किस किस को इस्तीफा देना चाहिए? किस किस को इस्तीफा देना चाहिए? नहीं, जिनका भी नाम आया। राजस्थान में किसका नाम आया? नहीं, मेरे से ज्यादा आपको पता, राजस्थान के अंदर इस मेल में चाहे आपका नाम आया है तो आपकी नैतिकता क्या करनी चाहिए, चाहे हरीश चौधरी का नाम आया तो हरीश चौधरी की नैतिकता क्या करनी। प्रदेश में रानीवाड़ा के कोटड़ा में पातालेश्वर महादेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का 3 दिवसीय महोत्सव 18 से शुरू होगा। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की पूर्णाहुति 20 फरवरी को होगी। प्रमुख धर्माचार्यों एवं साधु संतों के सानिध्य में यह होगा। महोत्सव के दौरान विधि विधान से धार्मिक अनुष्ठान, हवन यज्ञ एवं विशेष पूजा अर्चना आयोजित की जाएगी। इस पावन अवसर पर प्रदेश के प्रमुख धर्माचार्य एवं साधु संतों का सानिध्य प्राप्त होगा, जिसके आशीर्वाद से वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत रहेगा। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर क्षेत्र श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। आयोजन समिति एवं ग्राम वासियों द्वारा कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होने की संभावना है और क्षेत्र के विधायक और पूर्व विधायक भी शामिल होंगे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे बीबीसी राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें और फॉलो करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को।